वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 3 फरवरी 1946, पेज 59-60। सीसी ठाकुर प्रातः मातृमंदिर बारांदाয় বসে আছেন। सीसी ठाकुर प्रातः काल में मातृमंदिर के बारांदा में बैठे हैं। कुबेर বিশ্বাস দা आगामी निर्वाचने একজন প্রার্থী যোগেন দা, সন্তোষ দা, স্পেন্সার দা প্রভৃতি উপস্থিত হলেন। कुबेर विश्वास दा जो आने वाले निर्वाचन में एक प्रार्थी है और योगेंदा, संतोष दा, स्पेंसर दा प्रभृति उपस्थित हुए। सीसी ठाकुर साहस से खोज खबरादि निलेन। सीसी ठाकुर हंसते हुए कुशल मंगल जान के लिए ओरा प्रणाम करे उपवेशन করলেন। वे सभी प्रणाम करके बैठ गए। सीसी ठाकुरेर सान्निध्ये सकलेर मध्य बेश একটা স্বাচ্ছন্দ্যের भाव। सीसी ठाकुर के सान्निध्य में सभी के बीच में एक आनंद का भाव। कुबेरदा আপনার उपदेश চাই, কিভাবে কি করব। कुबेरदा सीसी ठाकुर जी से कहने लगे, क्या आपका उपदेश चाहिए, किस तरह क्या करूंगा। सीसी ठाकुर आर्যকৃষ্টি এবং সৎসঙ্গের কজ উদ্দেশ্য অর্থাৎ বাঁচাবাড়া, তার মানে ভর দুনিয়ার মায়ে একটা কেন্নর পর্যন্ত বাঁচাবাড়া যেন স্যাক্রিফাইসড, পরিত্যক্ত না হয়। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, आर्य कृष्टि और सत्संग के कॉज यानी के उद्देश्य अर्थात बचना बढ़ना, इसका मतलब पूरे दुनिया में एक लिल्ली घोड़ी तक बचने बढ़ने में सैक्रिफाइस्ड यानी के छूट न जाए। हमारे ये अनुरोध जेनो स्मरण থাকে। मेरा ये अनुरोध तुम्हें स्मरण रहे। कुबेरदा অনুরোধ নয়, আদেশ বলুন। আমি অ্যাসেম্বলিতে গেলে অন্যান্য সৎসঙ্গীদের তো পাবো আর আপনার উপদেশও পাবো। कुबेरदा ये बात सुनकर कहने लगे, अनुरोध नहीं, आदेश कहिए। मैं असेंबली में जाने पर दूसरे सत्संगियों को पाऊंगा और आपके उपदेश को भी पाऊंगा। सीसी ठाकुर आग्रह विदुर आवेगेर संगे बोलें, আমার আভিজাত্য ভালো লাগে। सीसी ठाकुर आग्रह विदुर होकर आवेग के साथ कहने लगे कि मुझे আভিজাত্য अच्छा लगता है। আভিজাত্য যদি অস্বীকার করি, সে গৌরব যদি ছেড়ে দিই, তাহলে ভালো হয় না। আভিজাত্য अगर मैं अस्वीकार करूं, उस गौरव को अगर मैं छोड़ दूं, तो उससे अच्छा नहीं होता है। আমাদের পূর্বপুরুষরা মহিয়ান ছিলেন, গরিয়ান ছিলেন। আমরা তাদের কারেন্ট স্রোত, এটা স্মরণ রাখা দরকার। हमारे पूर्वपुरुष महान थे, गौरवशाली थे। हमें हम उनके करंट यानी कि स्रोत हैं, ये बात स्मरण रखना चाहिए। নিজেকে एक्सेप्ट करा, स्वीकार करा बड़ों सन्तान बोले একই বলে আভিজাত্য। खुद को एक्सेप्ट करना यानी कि स्वीकार करना बड़े लोगों का संतान कहकर, इसी को আভিজাত্য कहा जाता है। এর সঙ্গে আছে আর সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া, কাউকে ছোট ভাবা বা ছোট করা এর সঙ্গে খাপ খায় না। इसके साथ है और सभी को यथा योग्य सम्मान देना, किसी को छोटा सोचना या छोटा करना इसके साथ मेल नहीं खाता है। আভিজাত্যের চেতনা মানুষকে অ্যাস্ট্রে, বিপদে যেতে দেয় না। আভিজাত্য की इस चेतना मनुष्य को অ্যাস্ট্রে यानी कि विपद पर जाने नहीं देता है। যখন আর একজনকে ছোট করে নিজেকে বড় ভাবি, তাকে বলে ভ্যানিটি, অন্তঃসার শূন্য অহংকার। जब एक व्यक्ति को छोटा करके खुद को मैं बड़ा सोचता हूं, तो उसे कहा जाता है वैनिटी यानी कि अंतःसार शून्य अहंकार। कुबेरदा কানকুব্জ থেকে 5 জন ব্রাহ্মণ আনা হয়েছিল। তার আগে কি বাংলায় ব্রাহ্মণ ছিল না? कुबेरदा सीसी ठाकुर जी को प्रश्न पूछे कि कानकुब्ज से 5 ब्राह्मण लाया गया था, क्या इसके पहले बंगाल में ब्राह्मण नहीं था? सीसी ठाकुर सप्तशती ब्राह्मण छिलो बोले सुनेছি। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे,
कि सप्तशती ब्राह्मण था, ऐसा मैंने सुना है। कुबेरदा, আমাদের দেশে অনেক সম্প্রদায়ের গোত্র সম্বন্ধে ভালো জানা নেই। कुबेरदा सीसी ठाकुर जी से कहने लगे कि हमारे देश में बहुत सारे संप्रदायों को गोत्र के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है। सीसी ठाकुर उत्कंठार संगे, এইভাবে চললে আর কিছুদিন পরে মোটে জানবে না। सीसी ठाकुर चिंतित होकर कहने लगे, इस तरह चलने पर और कुछ दिनों बाद कुछ भी नहीं जान पाएंगे। गोत्र जाना ना থাকলে অনেক স্বগোত্র বিয়ে হয়ে যায়। गोत्र पता न रहने पर बहुत सारे सगोत्र विवाह हो जाती है। সবর্ণে স্বগোত্র বিয়ে হলে ডোয়ার্ফ খবরাকৃতি হয়, মেন্টালি ফিজিক্যালি ডেটোরিয়েট করে, শরীর মনের দিক দিয়ে অপকর্ষ লাভ করে। এটা হলো সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট, বৈজ্ঞানিক তথ্য। सवर्ण सगोत्र विवाह होने पर ड्वार्फ यानी कि खबराकृति होता है, मेंटली फिजिकली डेटोरिएट करता है, यानी कि शरीर और मन के तरफ से अपकर्ष को लाभ करता है। ये সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট यानी कि বৈজ্ঞানিক তথ্য है। আপনাদের সম্বন্ধে একখানা বই আছে, তাতে আপনাদের পার্শ্ব সম্প্রদায়ের গোত্রাদি সম্বন্ধে অনেকখানি বের করেছে। আর একটু খাটলেই ঠিক হয়। आप लोगों के बारे में एक किताब है, जिसमें आप लोगों के यानी कि पार्श्व संप्रदाय के गोत्रादियों के बारे में काफी कुछ लिखा गया है, और थोड़ा सा मेहनत करने से ठीक होता है। खाटा भालो, लाभजनक। मेहनत करना अच्छी बात है, लाभजनक। ভদ্রলোকের ওয়ার্ক কাজ হাম্বল সামান্য হইলেও গুড বিগিনিং আরম্ভ শুভ, এখনো খুঁজে বের করুন। सज्जन का वर्क यानी कि काम हम्बल यानी कि सामान्य होने पर भी गुड बिगिनिंग यानी कि शुभ आरंभ अभी भी ढूंढ कर निकालिए। এখন কিন্তু পার্শ্ববের মধ্যে অনেক কিছু ঢুকে যাচ্ছে, সাবধান। अभी लेकिन पार्श्वों में बहुत कुछ घुस जा रहा है, सावधान। पार्श्वेर মেয়ে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বিয়ে করতে পারে না। पार्श्वों की लड़कियां क्षत्रिय और वैश्य में विवाह नहीं कर सकती है। ইউজেনিক সায়েন্স জনন বিজ্ঞান মানতে হয় ইউজেনিক পারফেকশন নিখুঁত জননের জন্য, আর বর্ণ ধর্ম মানতে হয় সহজাত সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের ধারা ঠিক রাখার জন্য। यूजेनिक साइंस यानी कि जनन विज्ञान मानना चाहिए यूजेनिक परफेक्शन यानी कि सटीक जनन के लिए, और वर्ण धर्म भी मानना चाहिए सहजात संस्कार और वैशिष्ट्य के धाराओं को ठीक रखने के लिए। বর্ণ হলো গ্রুপিং অফ দি ভ্যারাইটিস অফ সিমিলার ইনস্টিংক্টস, সমজাতীয় বিচিত্র সহজাত সংস্কার অনুপাতিক শ্রেণীবিন্যাস। वर्ण ग्रुपिंग ऑफ दी वैरायटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट यानी कि समजातीय विचित्र सहजात संस्कार के अनुसार श्रेणी विन्यास है। মানুষ ও অ্যানিমেল জীব, ঘোড়া গরু কুকুর ও অ্যানিমেল জীব। ঘোড়া গরু কুকুরের বেলায় কত সাবধানতা অবলম্বন করি ভালো বাচ্চা পাওয়ার জন্য, মানুষের বেলাও তো ইগনোর উপেক্ষা করলে চলবে কেন? मनुष्य एनिमल यानी कि जीव है, घोड़ा गाय कुत्ते एनिमल यानी कि जीव है। घोड़ा गाय कुत्तों के मामले में कितनी सावधानता को हम अवलंबन करते हैं अच्छा बच्चा पाने के लिए। मनुष्य के बारे में ये इग्नोर यानी कि नजरअंदाज करने पर कैसे चलेगा? একটা পেডিগ্রিড ডগ সুজাত কুকুর এবং সাধারণ কুকুরে কত তফাৎ। एक पेडिग्रीड डॉग यानी कि सुजात कुत्ता और साधारण कुत्ते में कितना फर्क है, दामेও কত फर्क, কিম্মত में भी कितना फर्क है। সতু গল্প করেছিল একজন তাকে একটা কুকুর দিতে এসেছিল, বলল পেডিগ্রিড ডগ সুজাত কুকুর ও বোঝে না। পেডিগ্রিড ডগ সুজাত কুকুর কাকে বলে দেখতে সাধারণ, বাইরে কোনো জেল্লা নেই। सतु एक बार एक कहानी कहा था कि एक जन उसे एक कुत्ता देने आया था। कहा पेडिग्री डॉग यानी कि सुजात कुत्ता है। वो नहीं समझता है पेडिग्री डॉग यानी कि सुजात कुत्ता किसे कहता है। देखने में साधारण, बाहर से कोई तेज नहीं है। মনিবকে ঠাট্টার ছলে কিছু বলতেই অমনি চেহারা বদলে গেল, মারমুখী হয়ে ঘাক করে উঠল। সে মূর্তি দেখে ওর বুক দুরু দুরু করতে লাগলো, কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারে না। उसके मालिक को मजाक मजाक में कुछ कहते ही तुरंत उसका चेहरा बदल गया, मारमुखी होकर गर्जन कर उठा। वो मूर्ति देखकर सोतु का सीना
डरने लगा। किसी भी तरह उस कुत्ते को शांत नहीं कर पाया। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरद्धा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से और अत्यंत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं श्रद्धा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी कुबेर विश्वास दा और अन्य उपस्थित लोगों के उपदेश देते हुए कहा कि आर्य संस्कृति और सत्संगों का उद्देश्य प्रत्येक जीव के जीवन के रक्षा, विकास और कल्याण करना है। श्री ठाकुर जी ने अपने पूर्वजों को गौरवशाली परंपरा के सम्मान करने, सभी को आदर करने तथा अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। श्री ठाकुर जी ने गोत्र और वंश संबंधी ज्ञान की संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि विवाह में इन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। उनके अनुसार उत्तम संतति और अच्छे संस्कारों की निरंतरता के लिए उचित विवाह विचार आवश्यक है। अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए श्री ठाकुर जी अच्छे नस्ले वाले पशुओं को उदाहरण देते हुए बताया कि वास्तविक मूल्य बाहरी रूप से नहीं बल्कि जन्मजात गुणों और क्षमता से पहचाना जाता है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज कुछ नया दादा माँ जुड़े हैं, मैं नाम बताता हूँ। गुलाब चांदा, जानवी सिंह माँ और कल्पना कौशिक माँ। सभी दादा माँ को मेरा आनंद जय गुरु। और जय गुरु सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। और आलोचना जय गुरु प्रसंग में जय गुरु। स्वागत आलोचना प्रसंग में स्वागत है दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। कहाँ आज से ज्वाइन किया था? दादा बदलापुर से हर्षिता बाशा माँ भी ज्वाइन किए हैं आज पहली बार। अच्छा, जय गुरु माँ, हर्षिता बाशा माँ आलोचना प्रसंग में ज्वाइन करने के लिए स्वागत करता हूँ। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा, जो नवी मुंबई से है, 10 मिनट आलोचना करने के लिए। दादा आप 6:48 तक आलोचना करिए। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जो आज का विषय वस्तु है, जो पहला जो विषय वस्तु है, यहाँ पर जो कुबेर दा आए हुए हैं वो इलेक्शन के उम्मीदवार हैं शायद, तो वही ठाकुर जी से निर्देश पाना चाहते हैं कि मुझे जो है आपका आदेश चाहिए, है ना, क्या करूं मैं, किस प्रकार क्या करूं। तो ठाकुर जी यहाँ पर जो है जो भी राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन, उसका जो है क्या कर्तव्य होना चाहिए उसी की बात की है कि जो इलेक्शन जीतने के बाद जो है या जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठाकुर जी एकदम मेन पॉइंट यहाँ पर बोले हैं, आर्य संस्कृति और सत्संग का उद्देश्य अर्थात जीवन की रक्षा और उसका विकास, है ना। तो यही बात है जो ठाकुर जी यहाँ धर्म की स्थापना के बोले, धर्म का जो डेफिनेशन ठाकुर जी ये दिए हैं, बचना और बढ़ना, वही चीज यहाँ भी बोल रहे हैं ठाकुर जी, है ना। इसी में सब निहित है। तो इसका अर्थ है कि इसके पूरे पर संसार में एक छोटे से जीव का भी जीवन और विकास उपेक्षित या बलिदान न हो। मेरा यही अनुरोध है कि इसे सदैव स्मरण रखना। तो यहाँ पर जो ठाकुर जी बोले धर्म का डिसीजन, अपने बचना सबको बचाना, इसको ही तू धर्म समझना। तो यहाँ पर यही प्रिंसिपल जो है लागू हो रहा है। जो भी हम पॉलिटिशियन, जो भी समाज के संरक्षक हैं, समाज सुधारक हैं, जो भी बोलिए, तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, छोटे से छोटे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबका जो है विकास करना है, तभी हम बच सकते हैं। बचना और बढ़ना कैसे होगा? तो बचने बढ़ने के लिए जो सभी का विकास चाहिए। जैसे मान लिए कि अगर हम बोलते हैं कोई भी समाज के जितने भी अंग हैं उसकी जरूरत मुझे पड़ती है, सबको जरूरत पड़ती है। समाज के हर में एक सफाई कर्मचारी है, उसकी भी जरूरत पड़ती है।
अगर सफाई कर्मचारी स्ट्राइक कर दे तो क्या सिचुएशन हो सकता है कि एक म्युनिसिपैलिटी का एक दिन का स्ट्राइक हो जाए तो क्या सिचुएशन हो सकता है, समझ सकते हैं? क्या हम घर से निकल सकते हैं? इतनी बदबू फैलेगी। तो यही बात है यहाँ पर, जो हमारे हर जीवन के जो है इस पृथ्वी पे जो भी है, हम पौधा का संरक्षण करते हैं, पौधों को जो है पशु पक्षी का संरक्षण करना, क्योंकि सब हमारे जीवन वृद्धि के लिए सहायक हैं। यही पर ठाकुर यही बोल रहे हैं कि जो हमारे जो आर्य संस्कृति है, जो पुराने जो परंपरा चली आ रही है, संस्कार है, उसको भी हमको अक्षुण्ण रखना है, और उसको रखने हुए जो है सभी के जीवन का विकास के लिए सोचना है, उसी में सब कुछ है। इसके बाद जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कुबेरदा बोले अनुरोध नहीं, आदेश चाहिए। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि फिर आगे बोल रहे हैं कि जो मुझे अभिजात श्रेष्ठ कुल की गरिमा अच्छा लगता है, यदि तुम अपने अभिजात को अस्वीकार करते हो तो उस गौरव को छोड़ दें तो अच्छा नहीं होता। यहाँ पर ठाकुर जी जो बोल रहे हैं अभिजात का जो है, जो डेफिनेशन दिए हैं यहाँ पर कि जो तो अभिजात वर्ग का मतलब होता है कि यहाँ पर जनरली होता है कि अभिजात मतलब बड़े पैसे वाले बड़े कुल के जो है लोग हैं, ऐसा जनरल अभिजात का डेफिनेशन यही यहाँ पर हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, यदि हम अपने अभिजात को अस्वीकार कर दें, उस गौरव को छोड़ दें तो अच्छा नहीं होता। हमारे पूर्वज महान थे, जो भी हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गया है विरासत, वो महान थे। जो बड़े महापुरुष ने जो हमें बता के गए हैं, हम उनकी परंपरा की धारा या स्मरण रहना आवश्यक है। स्वयं को महान लोगों की संतान मानकर स्वीकार करना भी अभिजात है। जो डेफिनेशन दिए हैं, स्वयं को महान लोगों की संतान मानकर स्वीकार करना ही अभिजात है। कहने का मतलब जो हम अपने जो है हमारा संस्कार होना ऐसा चाहिए, जो हमारी संस्कृति संस्कार इस तरह से होना चाहिए कि जो उसी को अभिजात बोला गया है। जैसे कि जो एक छोटे से जीव से भी जीवन का जो है गहरा संबंध है। यहाँ पर जो है ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि जो छोटा जीव मतलब अभिजात मतलब हमारे जो श्रेष्ठ संस्कार थे, अपना हमारा जो चरित्र है, मर्यादा है, जिम्मेदारी है, आदर्श जीवन का जो कल्पना है, ये हमें हमारे अंदर रहना चाहिए। हम किसी भी गरीब हो अमीर हो उससे कोई मतलब नहीं, किसी कुल में जन्म लिए हो, लेकिन हमारे जो संस्कार जो हैं अभिजात का मतलब यही होता है। यहाँ पर हमारे पूर्वज ने जो संस्कार दिए हैं, गौरवशाली जो हमारी परंपरा है। जनरली आजकल क्या होता है, आजकल के मैं बात करता हूँ बहुत लोगों से, तो बोलते हैं कि जो हमारे बच्चे तो जो है हमें ऑब्सोल्यूट समझ रहे हैं, माने जो माता पिता को समझते हैं कि हमारे ये युग माने ये कलयुग के आदमी ने इस युग के लिए वैलिड नहीं है हमारे माता पिता, ये पुराने विचारों वाले आदमी है। ऐसा जनरली जो हर घर में ऐसा सोच आ रहा है बच्चों का, तो नहीं है। जो आज की बात नहीं है, हमारे पूर्वज जो थे उस पर गौरव करना चाहिए। इस तरह की जो बात ठाकुर जी बोल रहे हैं, स्वयं को लोगों की संतान मानकर, स्वयं को महान लोगों की संतान मानकर स्वीकार करना ही अभिजात है ना। जो बोलते हैं ना हम परम पिता की संतान हैं, ये हमें समझना है। हम रामकृष्ण के वंशज हैं, ये हमें समझना है। तो इस तरह से जो है, और इसके बाद जो है परम पिता की संतान ही जैसे समझते हैं, तो हमारे अंदर जो भी बुराइयां, हमारे अंदर जो भी मतलब कमियां हैं, उसको दूर हो जाती है। क्योंकि हम परम पिता की संतान है, तो हम किसी से कम नहीं है। हम उस परम पिता, हम ठाकुर की संतान है, ऐसा सोचने से जो हमारे अंदर जो है एक ऊर्जा आती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की भावना आना चाहिए। किसी को छोटा समझना या छोटा दिखाना अभिजात के अनुकूल एकदम नहीं है ना। अभिजात की चेतना मनुष्य को कुमार्ग पर जाने नहीं देते। हाँ, यही बात है। अगर हमारे जो हम सोचते हैं कि हम किस कुल में जन्म लिए हैं, हम अपने माता पिता को याद करते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे माता पिता ऐसे थे, मेरे दादाजी इतने अच्छे थे, उतने अच्छे थे, ये थे वो थे, लेकिन हम क्या हैं?
हम तो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, है ना। ये डर जो होना चाहिए कि हमारे किस कुल से आए, हमारे पिता माता पिता किस संस्कार थे, वो जीवन में अपनाना है। वही जो है माने गलत मार्ग पर नहीं जाने देता है, कहने का मतलब है कुमार्ग पर जाने नहीं देता है। और जो हम दूसरे को छोटा अगर समझते हैं तो इसको बोलते हैं ठाकुर जी अहंकार। अगर हम बड़ा बनते हैं कैसा, दूसरों को छोटा दिखा करके बनते हैं, तो फिर इसका मतलब यही अहंकार हो गया। इसके बाद जो ठाकुर जी जो यहाँ पर जो 5 ब्राह्मण की बात हो रही है, तो उन्होंने बोला है कि पहले से ही सप्त सती ब्राह्मण थे, है ना। सप्त मतलब 7, सती मतलब 100, मतलब 700 ब्राह्मण थे, ठाकुर जी यहाँ बोलना चाहते हैं। इसके बाद जो हमारे देश में अनेक समुदायों के गोत्रों के विषय में अच्छी जानकारी नहीं है। हाँ, ये बात सही है। अभी आप तो जाएंगे किसी आज के जनरेशन को पूछें, उसका वर्ण क्या है, गोत्र क्या है, नहीं पता है। यही क्वेश्चन उस टाइम में भी पूछा गया है कि आज के अनेक समुदाय के गोत्रों के विषय में अच्छी जानकारी नहीं है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं यदि इसी प्रकार चलता रहा तो कुछ समय बाद लोग कुछ भी नहीं जान पाएंगे और भूल जाएंगे। इसलिए हमारे बच्चों को जो है बताना चाहिए कि हम किस वर्ण से, किस परंपरा से, किस संस्कार से है, क्या गोत्र है हमारा। और हमें अपने बच्चों को जनरली आजकल तो जो यूनिट परिवार हो गया है, हम बच्चों को अपने जो है पूर्वजों के बारे में बता ही नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या और हो सकता है हमारे लिए भी सीख है। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को अपने जो पूर्वज थे उनके बारे में बताना चाहिए। हमारे माता पिता क्या थे, मेरे माता पिता बहुत हम लोग को जो है दादा परदादा तक का कहानी सुनाते थे। उन्होंने कैसे जीवन यापन किया वो सुनाते थे। किस्सा कहानियां जो है घर में जो है बड़े बुजुर्ग सुनाया करते थे। अभी आज के जीवन में जो है ये पॉसिबल नहीं। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उनको ज्ञान देने का बहुत जरूरत है। और श्री ठाकुर चिंतित होकर बोलते हैं यदि इस प्रकार चलता रहा तो जो कुछ समय बाद लोग कुछ भी नहीं जान पाएंगे, गोत्र का ज्ञान न होने पर सब बेकार हो जाएगा। और यहाँ पर जो फिर जो यूजेनिक्स की बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ा विषय है। ये बातें जो है बार बार आता है, बार बार, क्योंकि ठाकुर जी का 2 ही एम था, सुसंतान और बचना बढ़ना। बस इसी में सब कुछ अराउंड घूम रहा है। मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से आलोचना प्रसंग, हर बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ठाकुर जी कभी नहीं बोले कि अच्छा जहाँ मैंने पहले बोला था जाके केष्टो दास से पूछ लो, प्रफुल्ल दास मैंने ऑलरेडी बताया, ऐसा नहीं। ठाकुर जी कभी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार जो है शांति तरीके से और उसी उत्साह के साथ जो है आंसर देते हैं। यहाँ पर जो सगोत्र विवाह की बात हो रही है, संतान चीनी हो सकते हैं, मांस बौनी हो सकते हैं। जो अगर गोत्र सगोत्र में शादी हो तो क्या क्या उसके परिणाम है वो ठाकुर जी बोल रहे हैं। संतान जो बौनी हो सकती है, संतान जो विकृत मानसिक विकृति हो सकती है, शारीरिक विकृति हो सकती है ना। इसलिए जो है ये जो देखा जा रहा है और मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। जब मैं यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर, तो वहाँ कॉलेज में तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन हम देखते थे, 5-5 हजार बच्चों को हम डेली देखते थे। और वहाँ पर जो है हमें पता नहीं क्यों लगता था कि सब बच्चे नाटे के हो रहे हैं, नाटे नाटे। इंजीनियरिंग में एडमिशन है लेकिन इतने नाटे लगते कि बच्चे हैं, ऐसा महसूस होता था मुझे। तो यही बात है। जय गुरु तो ये दादा। सब हाँ, जय गुरु दादा, बहुत बड़ा विषय है। इतना ही मैं आके समाप्त करता हूँ। जय गुरु। ठीक ठीक दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय विजयदा विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। अभिजात्य का बारे में उन्होंने विश्लेषण किया है, अभिजात्य क्या चीज है दादा ने बहुत सुंदर भाव से बताया है। और बाद में गोत्रों का बारे में भी बताया। गोत्रों लोगों को पता नहीं है, आजकल बहुत सारे लोगों को गोत्रों मालूम नहीं है। और गोत्रों में स्वगोत्रों में शादी हो जाने से क्या उसका इफेक्ट होता है वो भी दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बताया है। बहुत सुंदर आलोचना रखे श्रद्धेय विजय कुमार दा। समय का अभाव में दादा को रोकना पड़ा। अभी मैं श्रद्धेय श्रद्धेय श्री नरेंद्र पाड़ी दादा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधिक है इंदौर से, दादा को अनुरोध करूंगा 12 मिनट आलोचना करें अप टू 7:03 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु।
वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है वो थोड़ा ज्यादा ही कुछ लंबा है। सम्मानीय विजेता बहुत अच्छे ढंग से उसको पर मुख्य बिंदु पर आलोकपात किए हैं और यहाँ हर शब्द के बारे में कोई भी शब्द एक लेकर के अगर आलोचना किया जाए, चिंतन किया जाए, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक गोत्र के बात आ रहा था तो मैं ऐसे अगर बोलने जाऊंगा खुद कंफ्यूजन होऊंगा। मैं थोड़ा सा जो इसको मुख्य मुख्य बिंदु है उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। समय भी कम है, बाकी लोग और चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य बात है, एक दादा ठाकुर जी के पास में आए हैं, वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। उस समय ठाकुर जी, एक तो वो माहौल जब ठाकुर जी बैठे रहते जो उसका वर्णना किया गया है, सब लोग बहुत हल्के मन से, आज की तारीख में जो परिवेश है हर व्यक्ति एक भरा हुआ मन में रहता है, उसका मन में एक दबाव है, चिंता है। लेकिन ठाकुर जी के पास में जो बैठे हुए थे सब आनंद होकर के बड़े सहज भाव से बैठे हुए थे। जो भी चिंता था, दुख था, ऐसा लग रहा था परमपिता के आश्रय में हम लोग बैठे तो मेरा कोई चिंता नहीं है। जनरल ऐसा भाव जब हम लोग आश्रम जाते, पूज्यपद आचार्य देव के पास में बैठते हैं, मन में एक आशा रहता है कि भर देंगे, आनंद में भर देंगे और जो कहीं जीवन में कोई फंसा हुआ है वो बिंदु का समाधान कर देंगे। ऐसे समय में वो जो राजनेता है वो भी अपना जीवन में बहुत जुझारू रहे होंगे और वो राजनीति में आने का बाद में उनको भी कहीं ना कहीं समस्या का समाधान नहीं मिलता होगा कि मुख्य मुझे राजनीति अगर करना है मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए। वो ठाकुर जी से आग्रह करते, ठाकुर जी जो उनको बताते हैं तो वो बोलते मैं इसको आदेश के हिसाब से मान के चलूंगा, मेरे माथे पे लेकर के चलूंगा और जो है वहां पर भी विधानसभा में अगर जाऊंगा वहां भी जो लोग मिलेंगे उनके साथ में मिल करके आपके बात को पूरा करूंगा। और ठाकुर जी यह आदेश के रूप में जो देते, जो विजेता ने बोले, ठाकुर जी सुप्रजनन उन्नयन जो रूट है, मूल जो है जीवन का, वो जीवन का मूल कारण, मूल उद्देश्य से मनुष्य डेविएट नहीं हो जाए। मेरा जीवन का जो उद्देश्य है वो डेविएट होने से फिर जो है उसका बचने बढ़ने का जो पथ है वो रुद्ध हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोले मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर को प्राप्त करना मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है। ये ईश्वर प्राप्त करने के लिए सत्यचित आनंदमय हो करके जीने के लिए, बचने के लिए, बढ़ने के लिए उससे पहले जो है वो ठाकुर जी रूट में बताए कि जो है विभाव, गोत्र, वर्ण, अहंकार। तो यहाँ पर सबसे पहले ठाकुर जी बोलते जीव, दुनिया में कोई जीव ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कोई जीव जो है डिनाइड हो जाए या डिलेड हो जाए या उसको अपेक्षा किया जाए कि उसको मतलब साइड ट्रैक किया जाए, ऐसा कोई भी जीव को नहीं करना चाहिए। ये धर्म है, ठाकुर जी का धर्म का परिभाषा है, प्रति प्रत्येक को बचने बढ़ने का अधिकार है। और यहाँ पर जो है कोई छोटा और बड़ा नहीं है। जनरल ऐसा लगता है जैसे विजयदा ने बोले कि स्वीपर है, स्वीपर कोई छोटा नहीं है, लेकिन स्वीपर को अपना आभिजात्य की याद होना चाहिए। ठाकुर जी अगर हम लोग ऐसे देखें, ठाकुर जी के सुंदर समाज का जो है रचना करना चाह रहे थे, वो ऐसा सुंदर, देखने में भी सुंदर, होने में भी सुंदर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक गार्डन है, वो एक गार्डन के अंदर में जो है कुछ यूकलिप्टस का जो है ट्री है, वो अगर 10 लाइन है, फिर कुछ जो है पीपल का पेड़ है, फिर कुछ नीम का पेड़ है। अगर ऐसे हम आंख बंद करके उसको इमेजिन करें, वो हर पेड़ अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के वो सुंदर है, सहज है और अच्छा है। नीम नहीं बोल सकता है पीपल को तू बुरा है, पीपल नहीं बोल सकता है जो यूकलिप्टस को तू बुरा है। तो ठाकुर जी जो समाज चाह रहे थे वो समाज में उसी प्रकार क्लासिफिकेशन में आजकल, लेकिन क्या है, पीपल पेड़ नीम के पास में, नीम का पेड़ जो है, और गेंदा के पास में, गेंदा का पेड़ जो यूकलिप्टस के पास में, और सब बोलते हैं ये तो पेड़ है।
वो भूल जाते हैं। जैसे दादा ने विजेंद्र ने बताया कि अभी लड़के नाटे नाटे आ रहे हैं, अगर एक समान लाइन में उनको खड़ा कर दिया जाए तो नाटे जो अलग हो जाएंगे, ऊंचा जो है अलग हो जाएंगे। लेकिन ऊंचा बोलेगा मैं भी इंसान हूँ, नाटा बोलेगा मैं भी इंसान हूँ, लेकिन तुम नाटा इंसान है, वो ऊंचा इंसान है। और रही बात यहाँ पर ठाकुर जी जो गोत्र के बात है, कहा जाता है गोत्र जो है गौ जुक्तत्र, मतलब ऋषियों के आश्रम में शिष्य लोग जा करके जहां पर गाय रखते थे, तो गोत्र का सृष्टि वहां से हुआ है। और ठाकुर जी बोलते हैं वहां जैसे भारद्वाज ऋषि, कश्यप ऋषि, ऐसे जितने हैं, जितने ऋषि, जितने गोत्र बना हुआ है, वही गोत्र से जो है डिराइव हुए, मतलब सारे जो है लोग, प्रत्येक इंसान का एक एक गोत्र है, वो गोत्र मतलब वो ऋषि का संतान है। तो ठाकुर जी बोलते हैं मैं जिस गोत्र का संतान हूँ, उनको लेकर के मेरे को जो है मेरा वो अभिजात्य है, मुझे वो भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अभी आज की तारीख में जो है लोगों को, मतलब अगर शहर में जो रहते हैं, उनको ना उनका वंश परंपरा का जो बारे में पता नहीं है। हमारे गांव में एक व्यक्ति था, वो एक साइकिल बना के रखे थे, अपना फैमिली चार्ट बना के रखे थे, अपना वंश क्या है, अपना वर्ण क्या है, अपना गोत्र क्या है। तो इसे देखा जाए, जैसे मेरे दादाजी को मैंने देखा नहीं, मैं शायद 1 या 2 साल में हुआ था, मेरा दादाजी जो है इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन हमारे एक चाचा है, कुछ समय पहले हम लोग बैठ के से बात कर रहे थे, हम इच्छा हुआ पूछने के लिए कि चाचा आपने दादाजी के संग की है, तो दादाजी कैसे थे? बोले दादाजी बहुत गोरे थे, सुंदर थे, एक धोती पहनते थे, और गांव के आसपास में जहां भी संगीत का कार्यक्रम होता तो वो वहां जाते थे। और उनका एक गाना था ओगो सजनी, और वो गाना का जो ताल था, वो जो लय था, वो हारमोनियम वाला और बाजा वाला को वो रुला देते थे कि ऐसा साला ऐसे बजाना, ऐसे बजाना, ऐसे बजाना। मैंने बोला दादाजी, चाचा जी आपने दादाजी से क्या सीखा? आप तो मतलब चाचा जी हमारे थोड़े से ऐसे ही है, मतलब गाली देते रहते हम लोग को, सबको, सारे जो जितने भी उनके भतीजे हैं। तो हमारे बड़े भाई बोले वो तो गाली देना सीखे और कुछ नहीं सीखे। कहने का मतलब हमारे वंश परंपरा में हमारा दादाजी के अंदर में संगीत का गुण था, और हमारा गोत्र जैसे नाग से गोत्र है, ये परंपरा, ये वर्ण हमें पता है। लेकिन उसको लेकर के हम गर्वित होना स्वाभाविक है और होना चाहिए। और लेकिन यही जो परंपरा है, मेरा वर्ण और मेरा वंश और गोत्र है, वो मेरा बच्चों को मैं कितना ट्रेंड किया, कितना एडुकेट किया कि ये चीज क्या होता है, क्यों होता है, और उसका साइंटिफिकल रीजन क्या है, इसको क्यों मान के चलना चाहिए। ये एजुकेशन की जो कमी है, आज कोई भी सिलेबस में ये वर्ण गोत्र वंश इसका अध्याय है ही नहीं, जो कि दुर्भाग्य है। ठाकुर जी जो बोले कि 7 जो है ब्राह्मण थे, मतलब जिनको ये वर्ण गोत्र और वंश के बारे में जानकारी था। और इसमें अगर देखा जाए वर्ण गोत्र वंश को डिबेट करने का बाद में कई बार आलोचना हुआ है, ये किस किस प्रकार का उसको कहा जाता है, और उसको साइंस इसको मानने के लिए, जैसे विजयदा ने बताया, ये बात जब जब ठाकुर जी के पास में आया, ठाकुर जी सहज सरल भाव से इसको समझाए, और हर तरह से इतने मतलब इजी वे में समझाए कि हर व्यक्ति को समझ में आए। ठाकुर जी बोलते हैं समान जीन जो है, वो समान जीन के कारण जो डेविएशन होता है उसको यूजेनिक साइंस में ठाकुर जी बोलते हैं जो व्यक्ति जन्म लेता है, वो जन्म लेते समय किसी का शोध मतलब रिसर्च में किसी का मन रहता है, कोई जो है साइंटिस्ट हो गया, कोई जो किसान हो गया, प्रत्येक व्यक्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। वही कैरेक्टरिस्टिक आगे बढ़ाने के लिए अगर मैरिज सही रहेगा तो आगे बढ़ते चले जाएगा, जिसको ठाकुर जी बोलते हैं कंपैटिबल मैरिज। अगर वो नहीं होगा तो ये तरह तरह के जो बीमारियां है होने की आशंका है, संभावना है, वो हो रहा है, वो हम लोग के सामने हम लोग को देखने को मिलता है। ठाकुर जी जो है वो चीज बताए, और ठाकुर जी बोलते ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर मेरा दादाजी जो थे, परदादा जो थे, मैं वही हूँ, मेरे बच्चे अगर वही है, ये स्ट्रांग से स्ट्रांग, मेरा दादाजी अगर संगीत गाते थे मैं उनसे और अच्छा गाऊंगा, और मेरा पोता मेरा परपोता जो है और अच्छा गाएंगे। ये स्ट्रांग जो है स्ट्रांग से स्ट्रांगर से स्ट्रांगेस्ट होते चले जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दिया तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है वो दादा सत्तुदा का कहानी ठाकुर जी सुनाते कि देखिए ये नस्ल जो है, ये नस्ल मनुष्य जैसे गाय घोड़ा कुत्ता ये नस्ल होते हैं, ऐसे पी डिग्री। तो ठाकुर जी बोलते हैं ये नस्ल को उन्नत करने के लिए
तो हम लोग तरह तरह का वैज्ञानिक उपाय को अपनाते हैं। तो जैसे एक घोड़ा, जो घोड़ा रेस में अच्छा दौड़ता है, अच्छा दौड़ के फास्ट होता है, इस प्रकार का नस्ल से ब्रीड करने के लिए कई लाखों रुपया दे करके वो घोड़े के पास में घोड़ी को लेके जाया जाता है। तो ठाकुर जी कहते हैं इसको ध्यान रखते कि ताकि उसका जो संतान है वो और उससे बेहतर होगा। जब कुत्ते घोड़े जानवर में हम लोग सोचते कि बेहतर संतान के लिए हम लोग इतना ध्यान देते हैं, तो ठाकुर जी बोलते यही मनुष्य का बेहतर संतान के लिए हम लोग को क्या ध्यान नहीं देना चाहिए और कहाँ ध्यान देना चाहिए। ठाकुर जी उसको सहज सरल भाषा से, सरल भाव से समझा देते, वैज्ञानिक मतामत के साथ में ठाकुर जी उसको समझा देते। और वो जो कहानी बोलते, जो कुत्ता है, वो कुत्ता देखने में बड़ा साधारण सा था, लेकिन कुत्ते का जो मालिक है वो बता दिया था ये नस्ल जो है थोड़ा अच्छा नस्ल है, मतलब बढ़िया नस्ल है। और वो नस्ल जो है, जब उसका मालिक को इन्होंने कुछ कहा तो वो अपना रूप बता दिया, वो खूंखार बन गया बिल्कुल, जो है वो अटैकिंग मोड में आ गया कि मेरा मालिक को ऐसे कैसे बोल सकते हो। मतलब उसके अंदर, वो नस्ल के अंदर वो जो विशिष्ट गुण था कि मेरा मालिक को रक्षा करना है। ठाकुर जी यहाँ बोलते मनुष्य अगर विशिष्ट गुण को लेकर के चलता है, वो देखने में कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसके साथ में संकट के घड़ी आता है, टास्क आता है, चैलेंज आता है, उसका प्रतिक्रिया वहां पता चलता है। एक मनुष्य का टेस्ट करने का तरीका है, वो अच्छे से तो सब अच्छे होते, उसके साथ में एक विपरीत कोई जो है दिशा है, विपरीत एक जो स्थिति परिस्थिति है, उस स्थिति परिस्थिति में वो क्या रिएक्शन करता है। सत्संग में बहुत सारे गुरु भाई है, जय गुरु सब अच्छे हैं, लेकिन सत्संग में के टास्क आया। पूज्यपाद आचार्य देव चाह रहे थे मध्य प्रदेश में कई हजार पेड़ जो है जाने के लिए, जो कि रक्की जो पहाड़ के ऊपर जो है बच सके, जिसको कम पानी लगे, जिसका जो बीज है चिड़िया खाने के बाद में वो पोटी करे तो वो जो हो, ऐसा पीपी मॉडल करके आश्रम में चल रहा था। उसी का जो है यहाँ पर जो दायित्व तो लिए थे कुछ गुरु भाई लोग, आखिरी में जा करके एक जगह पे रुक गए थे। तो जो भी है ठाकुर जी के दया से, दादा के दया से जब बात हुआ, तो उस समय फिर कुछ लोगों से बात करने के बाद वो मतलब जो है एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन उसी में कुछ लोगों का रिएक्शन था, तो वो रिएक्शन से पता चलता है कि वो किस प्रकार के नस्ल के इंसान है। और ये जब स्थिति परिस्थिति मनुष्य के जीवन में आता है तो पता चल जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं इसका पीछे रूट कारण जो है, ठाकुर जी बोलते हैं जब रूटलेस मनुष्य हो जाता है, वो अपना कारण को जब नहीं पता करते, मैं नौकरी करता हूँ, व्यवसाय करता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का कारण क्या है, अनलेस अनटिल अगर मुझे वो नहीं पता है तो मैं गड़बड़ करते चले जाऊंगा। और ये गड़बड़ अगर मैंने करना शुरू किया तो वो मेरा बच्चों के अंदर में वो जो है गड़बड़ी का कारण चलता जाएगा, और उसको फिर ठाकुर जी बोलते सुधारा नहीं जा सकता है। और ये हमारा इतिहास में इसका कई बार, जैसे इससे पहले भी हम लोग आलोचना कर रहे थे, जब सम्राट अशोक थे उसी समय में बहुत सारे जो है लोग जब मर गए तो लड़के नहीं मिले, तो लड़कियां ज्यादा हो गए, तो उन्होंने सन्यासी होकर के लोग चले गए, तो कोई कहीं भी किसी की तरह से शादी कर लिए। जनरली माँ बाप को ही लगता है ना, हम लोग को मेरा बेटा या बेटी अगर है, अरे बहुत दिन हो गया शादी नहीं हुआ, कहीं अगर कोई मिलता है तो शादी कर लेते। और शादी का मूल जो रूट है उसको जब नहीं देखते तब वहां से जो है डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। तो ठाकुर जी यहाँ पर मुख्य मुख्य जो है बोले अभिजात्य, और दूसरा जो अभिजात्य और अहंकार। अभी अहंकार क्या है, अब मैं इंस्टाग्राम में जाता हूँ, लिंक्डइन में जाता हूँ, और उसमें क्या किसी व्यक्ति ने एक फोटो डाला है, एक रेबन के चश्मा लगाया हुआ है, कहीं किसी का BMW अड़ी कार के पास में खड़ा हुआ है, और मुझे उसको देख करके मैं प्रभावित होता हूँ, और वो सोचता है अगर ऐसा फोटो में डाल दूं मैं बहुत बड़ा हूँ। तो वो उसका आभिजात्य को, ये जो कंपैरिजन चल रहा है कि शायद ऐसे होने से बड़े परिवार के होते या ऐसे होने से बड़े इंसान होते, ये जो अभी युग में चल रहा है, ऐसे ठाकुर जी बोलते हैं किसी को छोटा करके मैं बड़ा नहीं हो सकता हो, कि जो है कोई बड़ा परिवार का है तो वो जो है छोटा है उसको करके मैं अगर बड़ा होऊंगा तो वो अहंकार है, वो अभिजात्य नहीं है। दादा समय हो चुका है क्या? हाँ दादा, समय हो चुका है। हाँ, जय आप जय गुरु दादा, वाइंड अप। जय जय गुरु, जय जय गुरु गुरु। दादा, जय गुरु, बहुत सुंदर लगा। साउंड नहीं आ रहा है। ओ सॉरी सॉरी, जय गुरु दादा, आगे जय बढ़ाइए गुरु। हाँ जय हाँ, गुरु। म्यूट म्यूट कर दिया था गलती से। श्रद्धेय श्री नरेंद्र परिदादा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए हैं। श्री श्री ठाकुर जी एक सुंदर समाज के सपनों देखे थे,
इस बात को दादा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि एक उद्यान में बहुत सारे पेड़ है और वो बहुत सुंदर रूप से विन्यासित तो है, और इसको कल्पना करके मन में एक खुशी आता है। तो हमारा समाज भी अगर ऐसा होता तो बहुत सुंदर लगता। तो ये बहुत सुंदर एक उदाहरण हमको अच्छा लगा दादा। अभी मैं कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, कंक्लूडिंग आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु सूरज, डॉक्टर सूरज दा बहुत सुंदर भाव से इसको बंगाली टू हिंदी में अनुवाद करके पढ़े, और ये पढ़ने के टाइम में बहुत सारा चीज हमको समझ में भी आ जाता है, जो इतना स्पष्ट रूप से वो पढ़ते हैं। और डॉक्टर आज का विषय वस्तु को प्रोफेसर विजय दा और परिडा दा बहुत सुंदर भाव से आज आलोचना रखें और बहुत सारा उदाहरण देके सरल रूप से आज विषय वस्तु उपस्थापन रखें। और आज का जो विषय वस्तु है, किसी का माइक ऑन है क्या? तो फर्स्ट जो ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जो व्यक्ति आए हैं कुबेरदा, वो इलेक्शन में कैंडिडेट है और ठाकुर जी को जो ये बातें कर रहे थे, जो उनको दिशा निर्देश व आदेश मांग रहे थे ठाकुर जी वहां को एक सिंगल लाइन बोले, एक नेता कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट एक ही लाइन में वो मुझे लग रहा है पूरा भारतवर्ष का जितना नेता का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे आर्य कृष्टि व सत्संग का कौज व उद्देश्य, आर्य कृष्टि का जो उद्देश्य था और सत्संग का और मेरा वो एक ही उद्देश्य है, जे प्रत्येक मनुष्य को उसका वैशिष्ट से बचेगा और बढ़ेगा, आनंदित रहेगा। एग्जिस्ट जो सत्ता का जो आदिम अर्ज है वही है एग्जिस्टेंशियल फोर्स, उसके वो मैं जिंदा रहूंगा, बचूंगा, मैं रेस्पॉन्सिव चेतनशील रहूंगा और वृद्धि प्राप्त रहूंगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं वो व्यक्ति को, भद्र व्यक्ति को, जे तुम किसी का वृद्धिपात में बाधक मत सोचो। एक ही निर्देश उसको दिए, जे किसी का वृद्धि में किसी को नहीं लगे जो उसका बलिदान वो हो गया, सैक्रिफाइस थी, जो आप ठाकुर जी बोल रहे हैं जे यहाँ पर सबको बचने बढ़ने का सुजोग तुम देना नेता होने के बाद। कुबेरदा जब बोल रहे हैं जब मैं जब असेंबली इलेक्शन लड़के, सपोज मुझे सुजोग मिलता है मैं जाऊं इलेक्टेड होके, तो वहां पर ये तो आपका जो निर्देश जो है उसको मैं उपदेश की तरह मैं पालन करूंगा। और श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे सबको मुझे मुझे आभिजात्य अच्छा लगता है, से ठाकुर जी सेकेंड वॉल्यूम में बोल रहे हैं जे आभिजात्य मतलब श्रेष्ठ जाजी को लाओ, अच्छे व्यक्तित्व संपन्न व्यक्तित्व को लाओ। एक दिन को 2 दिन पहले बोल रहे थे आलू वालू लोग को नहीं ले, माल मसला बंदे को लेके आओ। इसके पीछे का कारण है जे जो व्यक्ति है वो उसका पूर्वजों को लेके गौरवशाली समझे। जे ठाकुर जी बोल रहे हैं स्वयं का श्रेष्ठ पूर्वजों को संतान के रूप में एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, यही अभिजात्य है। क्या मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को मेरा पिता मानता हूं? यही सातोती में तो निकला है, इस बार पढ़ रहे थे हम, जे ठाकुर श्री श्री पूज्यपाद आचार्य बोल रहे हैं जे दीक्षा लेने से किसी को तो गुरु भाई नहीं बोल सकते, कि दीक्षा लेने से किसी को शिष्य नहीं बोला जाता है, कि स्कूल में एडमिशन लेने से किसी को छात्र नहीं बोला जाता है। गुरु को निर्देश को मान के जो चलते हैं, कि स्कूल का टीचर को मान के सिलेबस को पढ़ के एग्जाम में लिखते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी उनको सर्टिफिकेट देता है। ठाकुर जी यहाँ पर बार बार सबको चेता रहे, मुझे सबको,
जे हमको हर दिन तुम्हारा संतान जो बोल के इष्टभूति मैं देता हूँ, सुबह 5 मिनट के लिए मैं सोचता हूँ मैं ठाकुर जी का हूँ। बाकी जो 23 घंटा बाकी बैलेंस टाइम रहा, मैं ठाकुर जी का संतान नहीं हूँ। जो मैं ऑलवेज एक बार हुआ था ना जी, मैं निवेदन कर रहा था पूजनीय अबिंदा जो सिपाहीदा के पास, कोई बोल रहा था मेरा भाई मैरिज तोड़ दिया, जे बोल रहा है उसको जौतुक डावरी चाहिए, दहेज चाहिए। और गुस्सा होके बोले अरे यार तुम क्या क्या निवेदन करते हो लाके, उसका पुरुषार्थ को जगाओ। एक ही सेंटेंस बोले और कुछ नहीं बोले। पुरुषार्थ, तो तुम्हारा पिताजी क्या करते थे, कौन सा वंश से आया है, कौन सा गोत्र से आया, कौन सा ऋषि का। जैसे अभी परिडादा बोल रहे थे मैं नागेश्वर ऋषि था, तो नागेश्वर ऋषि के बारे में जानना चाहिए। मैं अभी गांव में गया था, मेरा घर के पीछे मेरा ऋषि का एक समाधि है, मेरा माँ जाके वहां पर पानी वगैरह सब देता है। 5th जनरेशन का जो पीढ़ी है वो है। और मैंने पूछा जब ये कौन है, ये नागेश्वर ऋषि का समाधि है। क्योंकि हम वैष्णव शास्त्र में है, गोत्र ऋषि का समाधि नहीं होने से पूर्वज का समाधि नहीं होता। तो मैं इंक्वायरी कभी किया हूँ जो ऋषि का क्या क्या गुण था, कि मेरा पूर्वज का क्या क्या गुण था। तो यही जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो अभिजात्य किसी को विपदगामी नहीं करने देगा। दादा शशि भाई, वो अमुक व्यक्ति बहुत सुंदर आलोचना करता है और इतना काम करता था, बट अभी क्या हुआ है, ऐसे पहन रहा है, ऐसे खा रहा है, ऐसे बोल रहा है, क्यों? वो अभी वो उसका माँ के बारे में सोच नहीं रहा है, पिताजी के बारे में सोच नहीं रहा है। मेरे एक कॉलीग है, सीनियर है, एक स्पीच में बोल रहे थे कॉन्फ्रेंस में, तो लेडी बोल रहे थे जो हमारा परिवार में इतना आभिजात्य संपन्न है, हम लोग स्लीवलेस का ब्लाउज भी सिलाए नहीं अभी तक। वो यूट्यूब में अभी पड़ा हुआ है वो स्पीच। मैं सुन के हैरान हो गया, क्योंकि वो इसको बोलते हैं अभिजात्य। नहीं, मैं मुंबई आ गया और संस्पर्श में बातें देखते देखते मैं एक धारा में था। मेरा पिताजी का यही इच्छा था, यही ड्रेस में रहूं, ऐसे खाऊं, ऐसे चलूं, आदर्श को लेकर चलूं। जैसे मैं मुंबई आ गया, गोवा में जब की नौकरी मिल गया मुझे, तो मेरा पूरा जैसे रशियन हाफ पैंट पहन के घूमते हैं, मैं पहनना शुरू कर दिया। मैं स्वधर्म को छोड़ दिया, मेरा पिताजी को छोड़ दिया। ये अभिजात्य संपन्न लोग कभी गलत नहीं करते। मैं उनको वही बोल रहा था, वो अभिजात्य संपन्न नहीं है, अच्छा पीडिग्री टाइप का मनुष्य नहीं है, स्वभाव को जो चेंज कर देता है। वो परिवेश आया था, वो परिवेश में इष्टमुख हो गए। जैसे वो परिवेश इष्टमुख विहीन हो गया, तो फिर वो रावण बन गए। तो वो क्वालिटी का लोग ठाकुर जी को नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले जिसको ऐसा उठा के लेके मत आ जाना, कर्मी करने के लिए, दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, तो उसके अंदर माल मसाला होना चाहिए। कभी कोई भी परिस्थिति आ जाएगा, और सुदृढ़ के साथ बोलेगा मैं ठाकुर का हूं, मैं चेंज नहीं हो जाऊं। हो जाते हैं लोग, बहुत सारा मुझे बोलते हैं जी दादा देखो ये कैसे फेसबुक में पोस्ट डाल रहा है नंगा मुंगा, और अच्छा नहीं लग रहा है देख के, आप थोड़ा बोलिए। वो नस्ल का व्यक्ति नहीं है, तो क्या करें? ठाकुर जी वही बोल रहे हैं ना, उनको पूछा जा रहा है जी ब्राह्मण का क्या अभाव था, अब 5 ब्राह्मण जाके अलग जगह से लेके आ रहे हो, कौन को या पूछ रहे हैं कुबेरदा। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे जे मनुष्य का तो उन लोग को पता भी नहीं है गोत्र क्या, ज्ञान नहीं होता है, इतना भी पता नहीं वो कहाँ से रूट से आया है। हम लास्ट टाइम अभी जो 2-3 महीना पहले उड़ीसा ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे साथ 3 एक मेडिकल रिसर्च का थे, यंग बंदे थे, 25 से 30 साल, 2 लड़की और 1 लड़का। हमारी कोच में हम प्रज्ञा में और कान्हा, और वो तीनों का एक ही जगह में था, 3-3-6 सीट था। जो बातचीत हो रहा था, वो जा रहे थे जगन्नाथ मंदिर, वो धार्मिक अनुष्ठान, उनका एक ग्रुप है, वो धार्मिक अनुष्ठान घूमने के लिए जाता है। तो बातें बातें में जो पूछ रहे थे, गाइडेंस ले रहे थे पूरी के बारे में, तो मैं उनको एक चीज बोला जे वो वो लड़की को मैं बोला जे तुमको
एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो तुमको पूरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में ढुकने नहीं देंगे ब्राह्मण। तो उनका क्यूरियोसिटी बढ़ गया, इतना पैसा खर्चा करके जा रहे। तो बोले दादा आप बता दीजिए सर क्या है वो क्वेश्चन, नहीं तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगा। सबको जहां पर सत्ता में बाधा आता है, वर्धन में बाधा आता है, आनंद में बाधा आता है, लोग यहाँ पे अभाव का परिश्रम मन धर्म जिज्ञासा करेगा। तो आप प्रत्येक मनुष्य के अंदर अभाव सृष्टि कर दो, सुनेगा नहीं कैसे? इस टाइप का बात करो ना, वो बोलेगा मैं तुमसे बात करूं। तो फिर बोला मैं बोला जे आपको गोत्र पूछा जाएगा, आप गोत्र नहीं बोलोगे तो, महान व्यक्ति हमारा था उनका नाम लिया वहां पर, यहाँ पर नहीं लूंगा क्योंकि फोरम है। तो वो विशिष्ट व्यक्ति थे, बट उनको जेड सिक्योरिटी था, फिर भी उनको घुसने नहीं दिए, गोत्र नहीं बोल पाए। पूरी मंदिर में ये है, नहीं तो वहां पर फिर आपको एक गोत्र, ब्राह्मण का गोत्र, नहीं तो गांव में पुरोहित का गोत्र, नहीं तो जो पुरोहित पूजा करे उनका गोत्र आपको दे देगा। वो बोले फिर गोत्र क्या, उनको तो पता नहीं है गोत्र क्या है, मेडिकल साइंस का रिसर्च, मैं गोत्र को कैसे समझाऊं? वो सब हाईली एजुकेटेड है और मुझे जान पहचान नहीं है, अभी जस्ट में ट्रेन में मिले हैं। तो परमपिता दया करके वो प्रेजेंट रहते हैं, वो खुद बोलते हैं, जब शशिकांत नहीं बोलता है तो ठाकुर बोलते हैं, जब ठाकुर बोलते हैं तो शशिकांत नहीं बोलता है। यही होता है हमारा साथ। तो मैं बोला दया करके ठाकुर जी को बोलता था, जो चीज जैसे बोलने से वो समझ पाएंगे बोलो। मैं सीधा बोला जे एक बाप का बेटा और बेटी है तो दोनों का शादी हो पाएगा? मेरा सब क्वेश्चन, मेरा जो और रूड क्वेश्चन होता है वो आगे वाला को हजम नहीं होता है मेरा क्वेश्चन। मेरा साथ भी बाकी लोग सुन रहे हैं मेरा क्वेश्चन आंसर को, काफी टाइम तो बात हो रहा है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये हजम नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आपका भाई का बेटा और आपका बेटी, आपका पिताजी का बेटी और अब भाई, पिताजी का भाई का बेटा के साथ शादी होगा ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहीं पे आता है, क्यों नहीं होगा? करने से क्या हो जाएगा दिक्कत? तो फिर दिमाग वो लोग लगाए। तो गोत्र समझेगा कैसे? नहीं, मैं समझाऊंगा फिर तुम समझोगे नहीं। यही होता है, तुम्हारा ब्लड जो होता है ना रिपेल करता है, विकर्षण होता है, रोग आता है। मेरा बहन है, क्या ये 3 पीढ़ी जब हो जाता है बहन नहीं रहेगा ना? हाँ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? 7 पीढ़ी ना? हाँ रहेगा बहन, ओरिजिन ना रहेगा। यही है गोत्र, जहां से तुम्हारा परिवार सृष्टि हुआ है। शिवराम दास का पिताजी बेटा है जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास का पिताजी बलराम दास, बलराम दास का पिताजी रामचंद्र दास, रामचंद्र का पिताजी शशिकांत। मैं बोला, मेरा नाम लिया, और मेरा बेटा है ध्रुतिकांत दास। मैं अभी 7 पीढ़ी आपको बताया, आप बताओ, नहीं बता पाएंगे। चाहिए नहीं ना मेरा पिताजी कौन है, मैं 7 पीढ़ी वहीं पर बता दिया जी, ये ध्रुतिकांत दास का ये 7 पीढ़ी इनका नाम के साथ। तो तुम्हारा जो मूल गोत्र होते हैं, वो गोत्र के साथ शादी करने से रक्तहीनता रोग होगा, विकृति आएगा, स्किन में डिजीज आएगा, मानसिक स्तरीय अशांति आएगा। मैं कुछ दिन पहले जो गया था, ये टूर में जब गया था, तो एक कर्मी ऋतिक दादा बोले ना जी मेरा पुत्र का आज मानसिक विकृति है, मैं शादी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इनको पूछा था जी रूट कॉज क्या है, और मेरा माताजी माँ आने के बाद चिल्ला रहे हैं ये तुम जहां जाते हो और झगड़ा कर देते हो लोग के साथ, जहां जाते हो आप झगड़ा क्यों लगा देते हो? क्यों तुमको चाहिए उनका गोत्र कैसे हुआ, क्या हुआ? छोड़ देना। कैसे छोड़ दो? किसी को तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, और मैं उनका चेला हूं, उनका शिष्य तो बोलता हूं, तुम्हारा संतान बोल के तो इष्ट बुद्धि देता हूं, बट तुम्हारा संतान के नाते जो समाज के प्रति करना है करूंगा नहीं। क्यों करूंगा? वो तो आर्टिफिशियल था सुबह की, नहीं तो इष्ट बुद्धि तो ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण करिए और मुझे ग्रहण करिए, सब बातें का मैं उत्तरदायी हूं, और ग्रहण करिए इष्ट बुद्धि प्रदान करता हूं। कंडीशनल इष्ट बुद्धि होता है सुबह। तो बोले मैं जानते हुए भी गोत्र में शादी किया पंजा मिलने के बाद, और मेरा पिताजी समगोत्र में शादी किया, तो मैं भी समगोत्र में शादी किया हूं। और उसका रिजल्ट क्या है? बेटा 10 साल से मानसिक विकारग्रस्त है,
और ये बहुत सारा केस स्टडी है। आज का डेट में जितना भी मानसिक ग्रस्त है, लोग को गोत्र और वर्ण पता नहीं। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी बोल रहे हैं जे ग्रुपिंग ऑफ द वेराइटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट, आपका जो सहजात संस्कार है उसको वर्ण बोला जाता है। मेरा वर्ण जो बोल रहे हैं ना ठाकुर जी, अभिजात्य की चेतना मनुष्य को आश्रय विपदगामी होने नहीं देता है। मैं प्रतिलोम विहार करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा अभिजात्य है। जैसे वो मैडम बोल रहे थे ना स्पीच में, इतना बड़ा लोग बैठे हैं जो हमारा स्लीवलेस ब्लाउज नहीं है हमारा घर पे, वो अभिजात्य है। एक बार मुझे प्रज्ञा मेरा पत्नी मुंबई एयरपोर्ट में बता रहे थे, सब नंगा पंगा घूम रहे हैं आजकल, क्योंकि अभिजात्य तो कोई नहीं है ना जी मैं ऐसा पहनूं, नी के ऊपर ड्रेस पहनूं कि मेरा पेट देखा के लेडीज बोले मेरा पिताजी के मन में कष्ट होगा। वो तो कोई सोच नहीं रहा है ना, क्योंकि मेरा पिताजी 1700 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो एयरपोर्ट में जब जाता हूँ मैं, बाकी दिन सब ठीक रहता है, वो एयरपोर्ट में मेरा सब गंदा कपड़ा पहन के जाऊंगा जिसमें सारी शरीर का 50% दिखाई दे। मुझे प्रज्ञा बोले दूसरा तरफ देखो तो पूरा कवर है। बोले ये क्यों है? दूसरा तरफ मतलब बिजनेस क्लास था, हम इकोनॉमी क्लास में अदानी एयरपोर्ट में लंच खाना खा रहे थे। तो प्रज्ञा बोला दूसरा तरफ देखो तो, हम देखे सब साड़ी में है लेडीज लोग, और जो उनका लड़की है पूरा फुल कवर में है। इसका मतलब नहीं बोलूंगा बिजनेस क्लास खराब है वो अच्छा है और इकोनॉमिक क्लास खराब है, वो नहीं, वो अभिजात्य इंडिकेट करता है। एक अभिजात्य इंडिकेट करता है। पद्मश्री पुरस्कार जब लेते हैं, जितना भी गंदा कपड़ा करके हीरोइन नाचे, बट पद्मश्री जब लेता है पूरा कवर, पेट भी नहीं दिखता है, तब एक उंगली का पेट दिखेगा नहीं। क्या उस दिन का दिन और बाकी दिन का, इसको अभिजात्य बोलते हैं। मैं देखा सचमुच तो वो तो सब कवर है। क्यों? बहुत सारा परिवार अभिजात्य संपन्न है। जो धनी है वो साधारणतः अभिजात्य रहते हैं, और जहां डेटोरेट होगा वो धनी नहीं रहेंगे। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं यही जे एनिमल जगत में दिखाई देता है, जे एक कुत्ता उसका बाल बहुत बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, साधारण है, उसको पेडिग्री सत्तुदा को बोला, कोई तो समझ नहीं पा रहे थे सत्तुदा। तो जब जो मालिक का विरुद्ध में कुछ बोले तो वो इतना जोर से भूखा और ऐसा देखा ना, वो डर गए। तो व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ना साधु संग देवनीत डेली प्रार्थना में, तो हमको एक्चुअली वही जानना चाहिए जो पेडिग्री मनुष्य कैसा है, उनके साथ संग करना होता है, आपका अभिजात्य जागेगा। हम डेक्टोरेट गोवा में 2 साल किया, जर्मनी में भी 2 साल रहेंगे ना, ठाकुर जी को छोड़ नहीं पाएंगे। जैसा पोशाक वैसे रहेगा, जैसा खाना वैसा रहेगा, जैसे मनुष्य के साथ वार्तालाप करने हैं। हम ठाकुर जी का संतान है ना, टैग लाइन हमारा पीछे, वो जो कुत्ते के पीछे पेडिग्री डॉग बोला जाता है, जैसा अभी परिडादा बोल रहे थे। अच्छा, घोड़ा जब दौड़ने वाला, अभी ये एक केस स्टडी है, राणा प्रताप का जो घोड़ा का है ब्रीडिंग है, उसके लिए दिया जाता है कुछ 2.5 लाख 3 लाख पेपर में आया था एक बार मीटिंग करने के लिए। जो वो इतना कितना फुट, 12 फुट 15 फुट कितना फुट, मैं हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ, वो जंप करके उसका मालिक को रखा था। झांसी रानी का घोड़ा, इनका भी एक क्लास है, वो क्लास के साथ एक टाइम जो मेल घोड़ा और फीमेल घोड़ा को मीटिंग करने के लिए वो 2.5 लाख रुपया ले रहा है वो मालिक। मनुष्य 2.5 लाख पे कर रहा है एक घोड़ा को उन्नततर बनाने के लिए, बट खुद के बारे में मेरा वंशज वर्ण सवर्ण में मैं विवाह करूंगा, गोत्र अलग हुआ करूंगा, पुरुष अलग सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसके बारे में सोच नहीं रहा है। चिंता के विषय ठाकुर जी बोल रहे। जब ये चीज में कल टाइम हो चुका है तो 10 सेकंड लूंगा। विजयदा को बोल रहा था, सुमनादा को बोल रहा था, मेरे साथ एक लेडी पीछे बैठे थे हमारा सोसाइटी का, मतलब माँ लोग को, लड़की लोग को ये बारे में बताइए। मैं जहां जाता हूँ इस टॉपिक स्टार्ट होता है ना तो मेरा ब्रेक नहीं होता है, वो कोई भी हो, कितना बड़ा लोग हो, बताने के लिए प्रयास करता हूँ ठाकुर जी का बात एटलीस्ट पहुंच जाए लोग के पास। तो यही जान के बाकी लोग को जाना बताना, ये हमारा काम है। इतना बोल के
मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से दादा ने कंक्लूडिंग आलोचना की है। बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादाओं को जय गुरु।